बच्चों कैसे हो? सब अच्छे हो? सब स्वस्थ हो? तो हमने पहले देखा था राष्ट्र मंदिर के कुशल शिल्पी, पहली कड़ी में देखा था, जिनका नाम है ना, जिन्होंने सती प्रथा का बहुत बड़ा काम किया। अब हम चलेंगे सच्चे और परमार्थी व्यापारी श्री जमनालाल बजाज, उनकी जीवन की झलक देखेंगे। जमनालाल बजाज जी की पुराने मध्य प्रांत में नागपुर, वर्धा, अमरावती आदि कई जिले रुई उत्पन्न करने के लिए प्रसिद्ध थे। क्या करने के लिए? रुई उत्पन्न करने के लिए। इसीलिए उस प्रदेश में रुई के अनेक कारखाने थे जो कच्ची रुई निकालकर और उसकी गांठें बांधकर विदेश भेजा करते थे। इन्हीं में वर्धा का एक कारखाना बछराज जमनालाल भी था, जो रुई के निर्यात का काम बड़े पैमाने पर करता था। पहले अपने यहाँ कपड़े नहीं बनते थे, पर रुई बेचते थे तो इंग्लैंड से कपड़ा बन के आता था, पैमाने पर करता था। प्रथम यूरोपीय महायुद्ध के दौरान में अनेक व्यापारियों ने यह ढंग निकाला कि वे गांठ बांधने से पहले रुई को कुछ पानी से भिगो देते थे। इससे रुई का रंग ज़्यादा सफ़ेद जान पड़ता था और उसका रेशा भी लंबा दिखाई देने लगता था। इससे वह अपेक्षाकृत अधिक दामों में बिक जाती थी और साथ ही उसकी तौल भी कुछ बढ़ जाने से उसका लाभ भी मिलता था पैसे का। जब बाज़ार में इस तरीके से ज़्यादा प्रचार हो गया और बिना भिगोई रुई घटिया समझी जाकर कम दाम पर बिकने लगी, तो बछराज जमनालाल फर्म के मुनीमों ने भी उसी के अनुसार रुई को भिगोकर बेचना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिन तो यह काम चलता रहा, पर जब एक बार जमनालाल जी को यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने मुनीमों को इसके लिए डांटा और फटकारा। मुनीमों ने बाजार की स्थिति उनको समझाई और कहा कि ऐसा किए बिना हम अन्य कारखानों की प्रतियोगिता में पीछे रह जाएंगे। जमनालाल जी ने कहा, कुछ भी हो, हम ऐसे बेईमानी के तरीके को अपनाना नहीं चाहते। ऐसे काम करने का अंतिम परिणाम कभी अच्छा नहीं होता, कभी शुभ नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने अपने कारखाने की बीजे बछराज जमनालाल मार्का रुई की गांठों को बिना पानी से भिगोए बेचने की आज्ञा दी। भीगी हुई रुई की गांठों को WIC पानी में भीगी हुई रुई का मार्का लगाने को कह दिया, जिससे किसी खरीदार को धोखा खाने का अवसर न मिले। कुछ दिन बाद वही बात सामने आई जो जमनालाल जी ने कही थी। इस प्रकार भिगोने से रुई चाहे देखने में बढ़िया जान पड़ने लगती हो, पर वास्तव में वह खराब हो जाती थी और फिर उससे कपड़ा बनाने में ही बड़ी कठिनाई होती थी। इसीलिए जब विदेशी खरीदारों को यह चालाकी समझ में आ गई तो वे भीगी हुई रुई को नापसंद करके उसका मूल्य कम देने लगे। जापानी खरीदारों ने तो इस कारण भारत से रुई ना खरीदने का ही विचार बना लिया। तब उन लोगों को बीजे मार्का रुई की असलियत ने बहुत प्रभावित किया और वे उसे ऊंचे दामों में खरीदने लगे। इस प्रकार जमनालाल जी ने अपनी ईमानदारी के आधार पर दूसरों से अधिक लाभ प्राप्त कर लिया। जमनालाल जी ने अपने मुनीमों को आदेश दे रखा था कि इनकम टैक्स को बचाने के लिए किसी तरह की झूठी बही न रखी जाए, मतलब झूठी किताब न बनाई जाए, और न इसके लिए किसी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत ही दी जाए। पर जिन दिनों जमनालाल जी नागपुर सत्याग्रह के सिलसिले में जेल में बंद थे, उनके बड़े मुनीम ने इस आदेश का उल्लंघन कर दिया। उस वर्ष रुई के व्यवसाय में बहुत अधिक मुनाफा हुआ था और मुनीम ने देखा कि उस पर 70-80 हज़ार टैक्स लग जाएगा। इसीलिए उसने इनकम टैक्स वालों के सामने फर्जी कागजात पेश कर दिए। पर टैक्स अफसर को मालूम हो गया कि मुनाफा बहुत ज़्यादा हुआ है, इसलिए उसने 85 हज़ार का टैक्स लगा दिया। तब तो मुनीम बहुत घबराया और अफसर को 10 हज़ार की रिश्वत देकर खुश कर दिया, और जिससे कि केवल 8 हज़ार का उसे टैक्स देना पड़ा। मुनीम अपनी इस कार्रवाई पर बहुत खुश था, पर मैंने अपने और मन में सोच रहा था कि मैंने अपने मालिक का 60-65 हज़ार का लाभ करा दिया। पर जब जमनालाल बजाज जी जेल से बाहर आए और उनको यह सब हाल मालूम हुआ तो वे मुनीम पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और उनका स्पष्ट आदेश होने पर भी उनके नाम को इस तरह से बदनाम क्यों किया गया। वे उसी समय महात्मा गांधी के पास साबरमती आश्रम गए अहमदाबाद में और सब हाल सुनाकर उनसे प्रायश्चित का उपाय पूछा। इस पाप का मैं कैसे प्रायश्चित करूं? गांधी जी ने कहा कि तुमको इस प्रकार जितना रुपया अधिक मिला है उस सबको तुम परमार्थ के काम में लगा दो, सेवा के काम में लगा दो।
मानव सेवा में लगा दो। इससे तुम्हारे मुनि तुम्हारी हार्दिक इच्छा को समझ जाएंगे और फिर कभी इस तरह की चालाकी से रुपया बचाने की चेष्टा नहीं करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में इस प्रकार ईमानदारी बरतने वाले जमनालाल जी का सन 1889 से 1942 स्वेच्छा से गांधी जी के अनुयायी ही नहीं, 1889 से 1942 तक स्वेच्छा से गांधी जी के अनुयायी ही नहीं, पर उनके 5वें पुत्र बन गए थे। गांधी जी के पहले ही 4 पुत्र थे, 5वें पुत्र बन गए थे और उन्होंने अपनी सब संपदा देश के कार्य के लिए अर्पित कर दी थी। वे गांधी जी की अनुमति से व्यापार फिर भी करते रहे, पर अपने को धन का स्वामी समझने के बजाय केवल एक ट्रस्टी, रक्षक मानते थे और जब आवश्यकता पड़ती तो राष्ट्रीय कार्यों के लिए जितना चाहिए उतना रुपया देने को तैयार रहते थे। गांधी जी से संबंध होने और राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित होने के पश्चात 20-25 वर्षों में उन्होंने लगभग 20 लाख रुपया भारत के स्वाधीनता संग्राम को सफल बनाने के लिए अपने पास से दिया। 20 लाख रुपया सन 1942 में कितना होगा, है ना। भारत के स्वाधीनता संग्राम को सफल बनाने के लिए अपने पास से दिया और इससे भी ज़्यादा अपने परिचित अन्य व्यवसायियों से मांग कर इकट्ठा कर दिया। यह कह सकना कठिन है कि यदि गांधी जी का अपने असहयोग और सत्याग्रह आंदोलनों में जमनालाल जी जैसे सहायता न मिल पाती तो उनका प्रयत्न इतना शीघ्र फलदायक नहीं हो पाता, इतना सिद्ध नहीं हो पाता। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने का निश्चय कर लेने पर जमनालाल जी ने केवल धन द्वारा ही सहायता नहीं की, वरन उसके खादी प्रचार और हरिजन उत्थान जैसे अंगों को भी सफल बनाने में बड़ा परिश्रम किया और अपनी व्यावहारिक बुद्धि से उनमें कुछ सफलता प्राप्त करके दिखा दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में भाग भी लिया और 3-4 बार जेल भी गए। जेल में उन्होंने एक बड़े नेता होने पर भी अपने लिए विशेष सुविधाएं स्वीकार नहीं की, क्योंकि वे देखते थे कि उनके साथ ही अन्य सामान्य स्तर के सत्याग्रही कैदियों को बहुत घटिया श्रेणी में रखा जाता था और काफ़ी परिश्रम करा के बिल्कुल सस्ता भोजन दिया जाता है। यह देखकर उन्होंने स्वयं जेल के अधिकारियों से कहकर अपने को भी तीसरी श्रेणी में ही करवा लिया और अन्य सामान्य कैदियों के समान स्वयं भी तमाम कष्टों को सहन किया। वे स्वयं ही आंदोलन में भाग लेकर जेल नहीं गए, पर उन्होंने प्रेरणा देकर अपनी स्त्री, दोनों पुत्रों, भतीजे आदि को भी राष्ट्रोद्धार के कार्य में लगा दिया और सब भी खूब काम करके अनेक बार जेल गए। उनका बड़ा पुत्र कमल नयन शराब की दुकानों पर धना देने के कारण एक बार बहुत अधिक पीटा गया और भतीजे रामकृष्ण को तो सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में फांसी की सजा होते होते बची। उनकी लड़कियों ने भी आंदोलन में महत्वपूर्ण काम किया और उनकी पुत्रवधू भी जेल भेजी गई। इस प्रकार जमनालाल जी ने एक दृष्टि से अपने समस्त परिवार को देशभक्त और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत बना दिया था। जो कुछ कहना है उसे स्वयं ही करना, यह गुण जमनालाल जी में विशेष रूप से पाया जाता था और इसी के आधार पर उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में प्रविष्ट होते ही एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया। जब उन्होंने नागपुर के झंडा सत्याग्रह का संचालन स्वीकार किया तो वे स्वयंसेवकों के साथ जाकर स्वयं भी रहने लगे। जब लोगों ने इस आंदोलन को यह कहकर बदनाम करना चाहा कि उसमें तो किराए के स्वयंसेवक भर्ती करके भेजे जाते हैं, तो सबसे पहले वे स्वयं सत्याग्रह करके जेल जाने को प्रस्तुत हो गए। इसी प्रकार वर्धा में उनका जो प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर था, उसमें हरिजन आंदोलन में भाग लेने पर उन्होंने स्वयं अछूतों को बुलाकर बैठाया। इस पर वर्धा के ब्राह्मण तथा पुरोहित आदि बहुत बिगड़े और उन्होंने जमनालाल जी का बहिष्कार कर दिया। जाति के परंपरावादियों ने भी उनको जाति बाहर करने की घोषणा कर दी, पर उनकी विशेष स्थिति के कारण उन्होंने निश्चय किया कि उनके यहाँ निमंत्रण आदि तो पूर्वतः आते जाते रहेंगे, पर व्यवहारिक रूप से उनके यहाँ खाने को कोई आएगा जाएगा नहीं। जमनालाल जी ने इसकी चिंता नहीं करी और हरिजन आंदोलन को चारों ओर फैलाते हुए अनेक मंदिरों को अछूतों के लिए खुलवा दिया। जब उन्होंने सन 1940 के लगभग गांधी जी के परामर्श से गौ सेवा का व्रत लिया तो वर्धा के समीप ही गोपुरी के नाम से एक आदर्श गौशाला की स्थापना की और अपने घर रहना छोड़कर उसी में जाकर रहने लगे। वे वहाँ कुटी बनाकर एक साधु का सा जीवन व्यतीत करते थे और अपने हाथों से गायों की सफाई, झाड़ना, पोंछना, स्नान कराना आदि काम करते थे। उन्होंने गौ सेवा में अपने को इतना डुबो दिया कि उसके अतिरिक्त और किसी कार्य की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता था। जब उनसे कहा गया कि चीन के अधिनायक चांग काई शेक गांधी जी से भेंट करने वर्धा आने वाले हैं और उनका स्वागत सम्मान के लिए वर्धा चलना चाहिए और
चलना चाहिए, तब भी वो बड़ी अनिच्छा से पूर्वक गोपुरी छोड़कर नगर में आए। संयोगवश उसी दिन 11 फरवरी 1942 उनको दिल के दौरे की बीमारी हुई और कुछ ही मिनटों में उनका देहावसान हो गया। यद्यपि उस समय उनकी आयु केवल 52 वर्ष की थी, तो भी उतने ही समय में उन्होंने देश और समाज के हित में इतने ठोस काम कर दिखाए थे कि गांधी जी और विनोबा जी जैसे महापुरुषों को उनकी सब व्यवस्था स्वयं करनी पड़ी। गांधी जी ने कहा कि जमनालाल मेरी कामधेनु थे, जिनसे मेरी और राष्ट्र की सभी आवश्यकताएं पूरी होती रहती थी। भारत में बड़े धनवानों की कमी नहीं है। जमनालाल जी की भी गिनती मध्यम श्रेणी के उद्योगपतियों में थी। जब सन 1918 में बच्छराज जी का देहांत होने पर वे कारोबार का संचालन करने लगे, जमनालाल जी कारोबार का संचालन करने लगे, तो उनकी पूंजी 5-6 लाख थी। बाद में भी वह 15-20 लाख से अधिक नहीं हुई, पर जमनालाल जी ने देश के करोड़ों व्यक्तियों द्वारा वह सम्मान प्राप्त किया जो किसी करोड़पति ने नहीं किया था। इसका कारण उनका धन नहीं, वरन त्याग, कष्ट सहन, सेवा भावना थी। एक पूंजीपति होते हुए इन कामों को आंतरिक भावना के साथ करने पर उनका महत्व और भी बढ़ गया था, और छोटे से जीवन में ही उन्होंने इतना उच्च स्थान पा लिया कि हम आज तक भी उनके आदर्श हम उनके और अन्य धनवानों के सामने रखते हैं। तो ये हमने जीवनी के कुछ अंश पढ़े जमनालाल जी बजाज जी के। आप सबको बहुत बहुत प्यार, आशीष, और जमनालाल जी के बजाज जी के चरणों में पुनः पुनः नमन वंदन, अभिनंदन उनका, हमारे देश में जन्म लेने के लिए और हमारे देश की कीर्ति पताका को फहराने के लिए। पुनः पुनः उन सबका धन्यवाद जिन्होंने ये संयोजन किया है इस किताब का, और आपका आभार।